आप सभी को नमस्कार। हमारी जिंदगी में खुशी को बरकरार रखने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए इमोशनल बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से हम कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस को कैरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम सही से सोच नहीं पाते, सही से डिसीजन नहीं ले पाते। हमें लाइफ में ग्रो करने में दिक्कत आती है, रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इमोशनल ब्लॉकेजेस कैरी कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या वो साइंस हैं जिन साइंस से पता लग जाए कि हम एंगर की इमोशनल ब्लॉकेज को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसकी रेमेडी क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला रीजन है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपके हिसाब से नहीं बात हो रही, तो आपको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। ये फीलिंग अगर आप कैरी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को फोन किया, आपका फोन नहीं रिसीव हुआ, आपको लगा कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। छोटी सी बात, दूसरा पॉइंट, छोटी सी बात अगर आपको गुस्सा दिला रही है तो यानी आप ऐसा इमोशनल ब्लॉकेज कैरी कर रहे हैं जो एंगर का प्लेटफॉर्म है। यानी आप ऑपरेट कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो एंगर का है। इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना, छोटी छोटी बात पे अप्रसन्न हो जाना, डिस्प्लीज्ड हो जाना, आपको ऐसा लगे कि अगर इसने, सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा स्टेटस छिन जाएगा या मेरी पावर चली जाएगी मेरे पास से। ये इमोशनल ब्लॉकेज है, इसे पहचानिए। कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई, आपने इच्छा की, आपने कुछ चाहा, वो आपको नहीं मिला, आपको गुस्सा आ गया और वो भी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी आप इमोशनल ब्लॉकेज कैरी कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, कुछ टेलीविजन देख रहे हैं, पार्टी पे जाना चाह रहे हैं, आपको रोक दिया गया, तो गुस्सा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन अगर ब्लो करता है तो दैट मीन्स यू आर कैरिंग इमोशनल ब्लॉकेजेस इन द फॉर्म ऑफ एंगर। वो आपके अंदर है, आपको पता नहीं चल रहा। इन साइन से आप इसे पकड़िए। कई बार जब ये ब्लॉकेजेस आप कैरी कर रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि आप वर्बली किसी पर अटैक करें या फिजिकली अटैक करें। कभी ऐसा लग सकता है कि जाने अनजाने हम आलोचना करने लगते हैं, हम क्रिटिसिज्म करने लगते हैं दूसरों का, क्योंकि हमें अपने भीतर की इस भावना का पता नहीं होता और रिलेशनशिप खराब होते हैं। कई बार जब आपका बस नहीं चलता किसी चीज पर और आप इमोशनल ब्लॉकेज को कैरी कर रहे हैं, एंगर आप में है, तो ऐसी सिचुएशन में कर्स करने लगते हैं लोग। कई बार जोर से चिल्लाना, शाउट करना बात करते समय, यह भी आपके स्वभाव में अगर आपको लगे कि है तो मान लीजिए कि ये इमोशनल ब्लॉकेज आप कैरी कर रहे हैं एंगर की। इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। गुस्सा बहुत सारी चीजें छीन लेता है इंसान से। अगर आप कंप्लेन बार बार करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं हर सिचुएशन की, किसी पर्सन की, या दरवाजा बहुत जोर से पीटते हैं या कोई चीज तोड़ देते हैं, यू ब्रेक समथिंग गुस्से में आकर, तो ये इमोशनल ब्लॉकेज है जो आप कैरी कर रहे हैं एंगर की। अगर कभी कभार ये सिचुएशनली आता है तो बात अलग है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजंस हैं, क्या कारण है कि आपके अंदर ये इस तरह का एंगर आता है। सब लोगों का रिएक्शन सेम सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता, ये आप जानते हैं। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब भी आपकी कुंडली में मून यानी चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड को बहुत एनर्जेटिक कर देता है, आपकी मन की विचारधारा को, आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी चीजों को अचीव करना, जल्दी से जल्दी काम को करना, या सामने वाले से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं आप। मून और मंगल यानी चंद्रमा और मंगल जब दोनों एरीज राशि में होते हैं तो ऐसा इंसान जब ड्राइव करता है तो उसको लगता है कि बस वो ओवरटेक कर ले सबको, सबसे आगे निकल जाए। और अगर किसी ने उसको ओवरटेक किया तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपना एंगर रोक नहीं पाता। इसी तरह अगर मून और मार्स दोनों टॉरस में हैं तो इंसान उससे कोई चीज ले ली जाए
उसको लगे उससे उसका पोजेशन जो है, मेटीरियलिस्टिक पोजेशन अगर उसके पास कोई है, उसे ले लिया गया, या उसको लगे कि ये ले लिया जाएगा, तो उसको गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसे ही चंद्रमा और मंगल अगर मिथुन राशि में है, जेमिनी साइन में है, तो इंसान कम्युनिकेशन के दौरान अगर उसको ध्यान से ना सुना गया या उसकी कॉल को इग्नोर किया गया, उसके साथ कम्युनिकेशन में कोई आपने रिस्पॉन्स करने में देरी की, तो उसको बेइज्जती जैसा लगेगा और वो गुस्सा करेगा। ऐसे ही चंद्र मंगल अगर कैंसर साइन में है, कर्क राशि में है, तो आप ऐसे इंसान के साथ अगर उसके घर के बारे में कोई बात किसी भी तरह से अब उसको एडवाइस करते हैं जो उसकी समझ के हिसाब से सही नहीं है, वो अत्यधिक गुस्सा करेगा। अगर चंद्र मंगल लियो में बैठ गया है आपकी कुंडली में और आपने ऐसे इंसान से अगर उसकी प्रमोशन नहीं हुई किसी वजह से, वो अपने अंदर नहीं देखेगा, वो गुस्सा करेगा बहुत ज्यादा। उसका कोई स्टेटस छिन गया या उसकी कोई बात नहीं मानी गई, वो खुद को राजा जैसा समझता है। ऐसे में ईगो इश्यूज होते हैं। एंगर का रिश्तेदार है ईगो, ये आपस में इनकी बहुत कनेक्टिविटी है। ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए एंगर आता है, कभी एंगर जो है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, ईगो को जनरेट कर देता है। ये हैंड इन हैंड चलते हैं दोनों। इसी तरह मून और मार्स यानी चंद्रमा और मंगल अगर आपकी कुंडली में वर्गो साइन में आ गए, कन्या राशि में आ गए, तो फिर क्रिटिसिज्म दबाकर होगा, बात बात पर आलोचना होगी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ऐसे में रिश्ते खराब होंगे, आप लोगों की बैड बुक्स में जाएंगे। इसको पहचानिए। अगर आपका चंद्रमा और मंगल स्कॉर्पियो साइन में है, तो ऐसा पैसिव एंगर हो सकता है जैसे आप ऊपर से अपना गुस्सा व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे पूरे रिवेंजफुल हो जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा और मंगल अगर कैंसर साइन में दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये पैसिव एंगर को जनरेट करता है, जहां इंसान पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, पीठ पीछे कोशिश करेगा कि अपने एंगर को निकाले। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप भी ये एंगर ब्लॉकेजेस आप क्यों कैरी कर रहे हैं। इसके साथ ही इसकी रेमेडीज क्या हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिंपल, ये तो बहुत सारी रेमेडीज हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल साधारण रेमेडीज आप कॉपी करें ताकि आपको लाइफ में कुछ रिलीफ मिले। आप थोड़ा वॉक करें, नेचर के पास आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और अगर नंगे पांव घास पर आप चल सकें, ग्राउंडिंग कर सकें, पृथ्वी से जुड़ सकें। कहते हैं धरती माता के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, वो धारण करती है। आप धरती पे चोट करते हैं, धरती आपको फसल देती है। ये सहन शक्ति धरती माता से ही मिलती है। ग्राउंडिंग कीजिए। इसके साथ ही आप डोनेट कीजिए स्वीट्स ऑन ट्यूसडे। फिर 3rd नंबर पे आप हनुमान जी की प्रेयर्स कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं। हनुमान जी बहुत ज्यादा बलशाली हैं, फिर भी बहुत नम्र हैं, विनम्र हैं। ये कैपेबिलिटी कि आप में ताकत भरपूर हो, लेकिन फिर भी आप बहुत विनम्र रहें, ये मंगल ही देगा, हनुमान जी देंगे। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, वो ज्यादा सहन नहीं कर पाते, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। जिनका मंगल मजबूत रहेगा, वो बहुत ज्यादा सहन करने के बाद ही गुस्सा उनका राइटफुल गुस्सा उनका बाहर आएगा, और राइटफुल तरीके से आएगा। यानी उनका गुस्सा ऐसा होगा कि वो अपना माइंड लूज नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कोशिश करें दिन में ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। लाल मिर्च और हरी मिर्च का बिल्कुल त्याग कर दें, और तीखा खाना बिल्कुल ना खाएं। ये कुछ रेमेडीज कीजिए, आपके जीवन में मंगल हो। ऐसी शुभ कामना के साथ खुश रहें आप।